हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल SRS लर्निंग। और ये आपकी इंग्लिश की बेटा 4th क्लास की वर्कशीट है। वर्कशीट का जो नंबर है वो है 133 और जो हमारी डेट है वो है 16 दिसंबर 2020। बच्चों आज हमें क्या है, डू यू नो में हम पढ़ते हैं कि टुडे इज़ अ विजय दिवस। आज क्या है, विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब? 16 दिसंबर को। इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 16 दिसंबर एवरी ईयर इन आवर कंट्री टू सैल्यूट द ब्रेवरी एंड क्या है, ये हर साल हमारे देश में मनाया जाता है अपने जो हमारे सोल्जर हैं उनकी जो ब्रेवरी को और वलोर ऑफ आवर शोर्स। वलोर क्या होता है? करेज। मतलब एक डेंजर स्थिति में भी क्या है वो करेज रखते हैं, हिम्मत रखते हैं, उनके लिए क्या है मनाया जाता है। किसके लिए? कि इन द लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश इन 1971। क्या है, उन्होंने 1971 में क्या है बांग्लादेश को आज़ाद करवाया, ठीक है, पाकिस्तान से। इसलिए आज का दिन क्या है, विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये भी हमें क्या है याद रखना पड़ेगा, ठीक है। याद रखना पड़ेगा नहीं मतलब हमें याद होना चाहिए। अब क्या हम आगे चलते हैं कि गुड मॉर्निंग लवली चिल्ड्रन, यू नो अ वाइज पर्सन वन सेड अ स्टोरी कैन टीच अस मैनी लेसन अबाउट लाइफ। के एक वाइज मैन ने कहा था कि ये जो स्टोरी है हमें क्या एक बहुत अच्छी सीख हमें दे सकती है। यू मस्ट हैव आल्सो रीड मैनी स्टोरीज टू, कि आप बहुत सारी स्टोरीज जो है पढ़ते होंगे। डू यू लाइक टू रीड स्टोरीज? क्या आप स्टोरीज पढ़ना क्या पसंद करते हैं? यस, सब बच्चे क्या स्टोरीज पढ़ना क्या पसंद करते हैं, हम भी पसंद करते हैं। आई एम श्योर योर पेरेंट्स एंड टीचर मस्ट हैव टोल्ड यू अ नंबर ऑफ स्टोरीज, के तुम्हारे जो पेरेंट्स हैं और जो टीचर्स हैं आपको बहुत सारी जो स्टोरीज हैं उसको सुनाई होगी। तो एक स्टोरी में क्या क्या होता है पहले हम पढ़ लेते हैं। कैरेक्टर्स होते हैं एक स्टोरी में। कैरेक्टर्स क्या होते हैं कि द पीपल, एनिमल और क्रिएचर इन द स्टोरी। के जो कैरेक्टर क्या होते हैं कि आपकी जो कोई भी स्टोरी है उसके अंदर कौन कौन से पर्सन है उसको हम कैरेक्टर बोलते हैं। सिटिंग के वेयर एंड व्हेन द स्टोरी टेक प्लेस, के कहाँ और कब कि जो स्टोरी आपकी प्लेस हुई है, जैसे कौन से आपके मतलब प्लेस पे हुई है उसको हम सिटिंग बोलते हैं। प्रॉब्लम, अ चैलेंज और कॉन्फ्लिक्ट द मैन करेक्टर फेसेस, के प्रॉब्लम क्या होती है कि एक स्टोरी में मतलब एक स्टोरी में क्या प्रॉब्लम होती है किसी मैन को, या किसी भी कॉन्फ्लिक्ट कोई भी झगड़ा होता है किसी में, एक स्टोरी में कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं उसको हमें यहाँ पे लिखना है। और सॉल्यूशन क्या है, कोई भी जो स्टोरी होता है उसका कुछ ना कुछ क्या है सॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो ये हमारे एक स्टोरी के ये मेन जो है करेक्टर होते हैं। अब हम यहाँ पढ़ते हैं कि देयर आर मैनी थिंग्स इन द स्टोरी दैट्स मेक्स इट इंटरेस्टिंग एंड फन टू रीड। कि स्टोरी में बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स होते हैं जो उसको पढ़ने के लिए अच्छा बनाती है। देर आर कॉल्ड एलिमेंट्स ऑफ द स्टोरी। ये क्या है, एलिमेंट्स, स्टोरी के एलिमेंट्स बोलते हैं इनको। एलिमेंट्स ऑफ स्टोरी हेल्प अस टू अंडरस्टैंड इट बेटर। जिनके एलिमेंट्स होते हैं हमको एक स्टोरी को हमें समझने में, अंडरस्टैंड करने में हमारी हेल्प करते हैं। You have already read Neha Alarm's clock. Today we are going to study some of the story elements in it. Let's revisit Neha's alarm clock and write its story elements. क्या है, आपने नेहा की जो अलार्म क्लॉक की स्टोरी पढ़ी होगी, आज हम दोबारा से ही उसको क्या है पढ़ते हैं और उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स है उसको भी एक बार हम समझते हैं। टाइटल क्या था स्टोरी का, सबको पता है। नेम ऑफ द स्टोरी क्या था, नेहाज अलार्म क्लॉक। मेन आइडिया मतलब व्हाट इज अ स्टोरी अबाउट। मेन आइडिया मतलब कि जो स्टोरी है आपकी किसके अराउंड घूमती है। तो द स्टोरी इज अबाउट नेहा गर्ल हुज विशेस टू स्लीप मोर इवन मॉर्निंग। उसकी क्या एक जो मेन आइडिया वो था इस स्टोरी का कि नेहा एक गर्ल थी, वो क्या है बहुत देर तक, चाहे सुबह भी हो गई, बहुत देर तक सोना चाहती थी। और उसमें करेक्टर और वो सीटिंग मतलब सीटिंग वो कहाँ पे, वो जो कहानी थी वो कहाँ पे हमने, वो कहाँ पे थी मतलब। तो वैन एंड वेयर द स्टोरी टेक्स प्लेस, द स्टोरी टेक्स प्लेस इन नेहाज हाउस। मतलब जो स्टोरी थी नेहा की वो कहाँ पे हमने सुनी, वो कहाँ पे मतलब टेक प्लेस हुई, वो कहाँ हुई थी, नेहा के घर पर। करेक्टर कौन कौन से थे उसमें, मतलब पीपल, एनिमल्स और थिंग्स इन द स्टोरी कौन कौन थे, नेहा थी एक तो, और नेहा का अलार्म क्लॉक था, नेहा की मदर थी, बर्ड्स थे और सन था, ठीक है। ये सारे क्या है उस एक स्टोरी में क्या है करेक्टर थे। अब क्या, जैसे आपको चिंचैन नहीं आता है, आप उसमें चिंचैन, जैसे आप चिंचैन देखते होंगे, मोटू पतलू देखते होंगे, तो उस मोटू पतले में कौन कौन से करेक्टर होते हैं आपके, मोटू होता है, पतलू होता है और बहुत सारे भी होते हैं, ठीक है। ये होता है करेक्टर। और कहाँ पे वो स्टोरी होती है, वो एक ग्राउंड से में होती है, तो ये आप उस तरीके से रिलेट कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम क्या थी नेहा को, कि नेहा इज़ अपसेट दैट एवरीवन अराउंड हर वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। उसको ये प्रॉब्लम थी कि सब उसको क्या है बहुत जल्दी उठा देते थे। और सोल्यूशन क्या है कि कोई ना कोई प्रॉब्लम को क्या होता है एंड में क्या हमें पता लगता है कोई सोल्यूशन निकलता है। तो वो क्या था, नेहा वेक्स अप अर्ली ऑन संडे मॉर्निंग विदाउट एनी वंस हेल्प, की जो वो थी
नेहा थी किसी के बिना हेल्प के क्या है वो सुबह उठ गई थी। शी अंडरस्टैंड हाउ हर बॉडी क्लॉक हेल्प हर टू गेट अप ऑन द टाइम, कि उसकी जो बॉडी की क्लॉक थी, हम सबकी क्या एक बॉडी क्लॉक होती है जो हमको क्या है अपने आप उठा देती है। तो राइटिंग अबाउट स्टोरी एलिमेंट्स इज़ एन इंटरेस्टिंग वे ऑफ रीटेलिंग स्टोरी के, एक स्टोरी के एलिमेंट्स को लिख के क्या है वो हमारी अच्छी तरीके से हमारी जो स्टोरी को रिटेलिंग करती है। राइट द स्टोरी एलिमेंट्स ऑफ लिटिल फर ट्री स्टोरी वन हैज़, अब हमें क्या इसी तरीके से जैसे हमने नेहा की पढ़ी उसी तरीके से हमें लिटिल फर स्टोरी की क्या एलिमेंट्स को हमें लिखना है। अब हम लिखते हैं। इन्होंने मेन आइडिया उसका दे रखा है कि जो स्टोरी थी उसका मेन आइडिया क्या था, वी शुड हैप्पी विद वट वी हैव, कि मेन आइडिया क्या था कि जो भी हमारे पास है हमें उसको लेकर क्या है खुश होना चाहिए। हमें ये नहीं देखना चाहिए कि उसके पास ये है मेरे पास ये नहीं है, तो हमें दुख नहीं होना चाहिए, हमारे पास जो भी है हमें उसमें खुश रहना चाहिए। तो करैक्टर कौन कौन से थे, मतलब वो जो स्टोरी थी उसमें कौन कौन से पात्र जिसको आप बोल सकते कौन कौन से थे, बेटा मेरे साथ साथ करना है इसको, क्योंकि जगह छोटी है तो मैं एक लिखती रहूँगी उसको मिटाती रहूँगी। करैक्टर कौन कौन से थे बेटा, सबसे पहले तो लिटिल, सबसे पहले जो था कौन था, द लिटिल फर ट्री था, द लिटिल, एक मिनट, सबसे पहले तो जो लिटिल फर ट्री ही था, फर ट्री था, उसके अंदर स्टोरी के अंदर और कौन था, एक शेट्टी मजिशियन था जो उसने उसको क्या 3 विशेस दी थी, वो भी था उस स्टोरी में। मतलब हमें करैक्टर के बारे में मतलब हमें बताना है कि उस स्टोरी में कौन कौन था। मजिशियन ट्री था, एक गोट थी जो उसके लीव्स खा लेती थी, ठीक है, और बर्ड्स थी जो उस पर नेस्ट कभी नहीं बना रही थी, वो भी था, और क्या है थीव्स थे जो उसकी जो सोने की थी वो चुरा के ले गए। तो ये सारे क्या हैं, ये क्या है थीव्स, ठीक है, तो ये क्या है, ये आपके सारे करैक्टर थे बच्चे, यहाँ से आप करैक्टर लिख लेना। अब नेक्स्ट क्या है सेटिंग, मतलब ये जो स्टोरी थी वो कहाँ कही गई थी, वो कही गई थी फॉरेस्ट में, तो हम क्या लिख देंगे द स्टोरी। अब हम क्या लिख रहे हैं सेटिंग, द स्टोरी इज प्लेस्ड इन द फॉरेस्ट, कहाँ पे कही गई थी ये स्टोरी, फॉरेस्ट में, ठीक है, तो हम सिटिंग क्या लिख देंगे फॉरेस्ट, द स्टोरी इज प्लेस्ड इन द फॉरेस्ट, ये हो गया हमारा। अब प्रॉब्लम, प्रॉब्लम क्या थी, एक फर ट्री लिटिल फर ट्री पोएम में क्या थी कि जो उसकी नीडल लाइक लीव्स थी, नीडल लाइक लीव्स क्या थी उसकी प्रॉब्लम्स थी, नीडल लाइक लीव्स, और क्या एक प्रॉब्लम और थी एंड लीव्स की, एंड नो बर्ड्स, कोई भी बर्ड क्या है उसके ऊपर बर्ड वो क्या नेस्ट नहीं बनाती थी, नो बर्ड्स मेड नेस्ट ऑन फर ट्री, ठीक है। क्या प्रॉब्लम थी कि एक तो नीडल लाइक लीव्स थी उसकी प्रॉब्लम, और दूसरी क्या थी कि कोई भी जो बर्ड थी उसकी जो उसके ऊपर क्या है अपना जो घोंसला है नहीं बनाती थी, हमने ये लिख दिया। अब सॉल्यूशन क्या निकला था कि जो फर ट्री था उसने क्या है अपनी इंपॉर्टेंस को क्या है रियलाइज़ कर लिया, तो हम क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में बच्चे, हम क्या लिखेंगे ये सॉल्यूशन हमारा कि द फर ट्री रियलाइज, मतलब उसको एहसास हो गया था, रियलाइज इट्स इम्पोर्टेंस, कि अपनी जो महत्व था उस थी उसको क्या है वो रियलाइज़ हो गई थी, द फर ट्री रियलाइज इट्स इम्पोर्टेंस, ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे। तो बच्चों ये हमारी आज की 4th क्लास की बेटा वर्कशीट है, मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ में आई होगी, ठीक है, तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा और साथ में बच्चों, ठीक है, साथ में सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया। बच्चों एक बार और बच्चे प्ले लिस्ट में देख लिया करो वर्कशीट को, क्योंकि हम 2 दिन पहले ही डाल देते हैं, वर्क हो सकता है वीडियोस आपकी ऊपर नीचे हो जाती है, लेकिन हम प्ले लिस्ट में हाथों हाथ प्ले लिस्ट में डाल देते हैं, इसलिए प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है प्ले लिस्ट में जाके आप प्लीज़ देख लिया करो, ठीक है बच्चों। मिलते हैं आगे के वर्कशीट के साथ, हमेशा खुश रहिए बच्चों, बाय बच्चों।